गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली असाइनमेंट प्रॉब्लम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही होती है। लीनियर असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कैसे करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम और भी इसके मेथड्स हैं, लेकिन आज एक हमने स्पेशल टाइप प्रॉब्लम ली है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसे हम यहाँ पे सॉल्व करना सिखाएंगे आज। तो इसमें मैंने बताया था स्पेशल असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच आवर ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन जॉब्स टू वेरियस पर्सन्स। यहाँ पर होता क्या है, जितनी भी जॉब होंगी उतने ही नंबर ऑफ पर्सन को असाइन होंगे, यानी कि जो भी ओरिजिन और डेस्टिनेशन है यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें पेमेंट को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। ये चेक करना हमारा बहुत जरूरी हो जाता है इसमें, और जब ये चेक हो जाएगा फिर उसके बाद में हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैं फॉर्मुलेशन आपको दिखा देता हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे n पर्सन परफॉर्म n जॉब्स परफॉर्म बाय n पर्सन्स। ये जो n जॉब है n पर्सन्स के द्वारा परफॉर्म होंगी। ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब। कोई पर्सन किसी भी जॉब को कर सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये पर्सन उसी जॉब को कर पाएगा। कोई पर्सन किसी भी जॉब को, यानी कोई भी जॉब किसी भी पर्सन को असाइन की जा सकती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पहले मैं टेबल आपको बता देता हूँ। ये हम लेफ्ट हैंड साइड में पर्सन लिखते हैं और ऊपर की तरफ जॉब्स, यानी कि ये आपके ओरिजिन्स हैं और ये आपके डेस्टिनेशंस हैं। इस तरह से एक अनदर वे में भी इस प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सन क्या है, 1 2 3 एंड जॉब 1 2 3 एन। जितने पर्सन है उतनी ही क्या है, जॉब है। इनके लिए, इस पर्सन के लिए ये इनके पेमेंट्स हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए पेमेंट है C11 एंड फॉर सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन फॉर सेकंड जॉब C12। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन फॉर थर्ड जॉब के लिए C13। ये कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी असाइन होता है ये पेमेंट असाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है और इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। और इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन मिनिमाइज जेड। मैं बार बार डिस्कस यही करूंगा, कॉस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज जेड समीशन i इक्वल टू 1 to n समीशन j इक्वल टू 1 to n Cij xij, where xij 1 if ith person is assigned to the jth job। यानी कि यदि किसी पर्सन को कोई jth जॉब असाइन की जाती है, उसी नंबर की जॉब असाइन की जाती है, तो ये आ गया 1। और अगर कोई जॉब असाइन नहीं की जाती, जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है उसकी जॉब अगर असाइन नहीं की जाती, तो वहां पर ये हो गया 0। इफ ith पर्सन इज नॉट असाइन टू द jth जॉब। असाइन करने के लिए 1 और नॉट असाइन के लिए 0। सब्जेक्ट टू कंडीशंस समीशन i इक्वल टू 1 to n xij इक्वल टू 1। j की लाई करेगा 1 to n। इसका मतलब क्या है, ओनली 1 जॉब इज डन बाय द ith पर्सन। सेकेंड है j इक्वल टू 1 to n xij इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर i समीशन i ले रहा था और यहाँ पर j। तो जब यहाँ पर j ले रहा था, यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू 1 to n, यानी कि ओनली 1 पर्सन शुड बी असाइंड टू द jth जॉब। तो ये कुछ कंडीशंस है, मैथमेटिकल फॉर्म है, जो कभी कभी शॉर्ट मार्क्स में पूछ ली जाती है क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए बताना जरूरी था। इसके बाद हम कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से बताते हैं, ये हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस पर हम
आगे उसे सॉल्व करेंगे। Problem. Solve the assignment problem solve the assignment problem one, two, three, four, first, second, थर्ड एंड फोर्थ। ये पर्सन है, पर्सन, और ये है जॉब। पर्सन्स और जॉब ये है 12, 30, 21, 15, 18, 33, 9, 31, 44, 25, 24, 21, 23, 30, 28, 14। ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। जो नंबर ऑफ रो है कितने हैं, 4। नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 4। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की फर्स्ट कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम। अब इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक मेथड यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हंगेरियन मेथड सॉल्यूशन। दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें करते हैं कि हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। ये हमारी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है नीचे है, ये आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप हंगेरियन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा हंगेरियन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो हम रो पे अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट वाला कॉलम पे अप्लाई करते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की हम बात करें, सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच रो, subtracting the smallest value of each row from every element of the corresponding row। Subtracting the smallest element of each row subtracting the smallest element of each row from subtracting the smallest element of each row from every element of the corresponding row, then matrix reduce to, यानी कि ये जो मैंने स्टेप है एक स्टेप में नोट करके बताया है,
जो हमारी रो है उसका सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे। जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 12। 12 को उसी रो के सारे एलिमेंट से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये हमारा इसकी परफॉर्मेंस बन जाती है हमारी 12 आपका सबसे छोटा एलिमेंट ये हो जाएगा 0। 30 माइनस 12 18। 21 माइनस 12 9 और 15 माइनस 12 3। इस तरह से ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली फॉर सेकेंड रो, सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 9। फिर 9 को इसमें से माइनस करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 24 0 और 22। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट 21। 21 को में से माइनस करेंगे तो आपके एलिमेंट मिल जाएंगे 23 4 3 0। नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 14, ये आ जाएगा 9 16 14 0। ये हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया हंगेरियन मेथड का। नेक्स्ट स्टेप है कॉलम के लिए। सिमिलरली ये कॉलम के लिए हम अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। बिल्कुल सेम मिलेगा, रो रिप्लेस हो जाएगा कॉलम से। इस तरह से सेम रूल हम कॉलम में अप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर आ जाएगा ये। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0। तो 0 जब हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 9 23 9, यानी कि 0 में से 0 0 9 माइनस 0 9 23 माइनस 0 और 9 माइनस 0 9। इस तरह से सेम एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? सेकंड 4 है तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे 14 और 20 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 20 और 0। सेकंड में आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 12। थर्ड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 9। तो थर्ड कॉलम रिड्यूस होकर आ जाएगा आपका 9। सबसे छोटा एलिमेंट थर्ड कॉलम में ये सबसे ये तो सेम रहेगा, सॉरी हम ये एक्चुअली इसके बाद में रिड्यूस होकर ये मैट्रिक्स आया, इसमें हम चेक करेंगे तो ये तो ये आपकी जो कॉलम है ये सेम रहेगा 9 0 3 और 14। नेक्स्ट कॉलम 3 22 0 0। तो अब हमने इसमें किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप होगा मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज। थर्ड स्टेप आता है आपका मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो इन रो वाइज देन कॉलम वाइज। इस तरह से हम असाइनमेंट बनाते हैं। तो देखिए असाइनमेंट, ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो पर इस तरह से हम असाइनमेंट बना देंगे। जिस जीरो में हम असाइन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कॉलम में कहीं भी जीरो तो वो क्रॉस हो जाएगा, इस तरह से क्रॉस। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में देयर इज नो ऑलरेडी असाइनमेंट, नो सिंगल जीरो इज एलिमेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड रो, सेकेंड रो में असाइनमेंट ये बन गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कहीं भी जीरो होगा तो उसे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट आपका है
थर्ड रो में डबल जीरो आ रहा है। तो जब डबल जीरो आता है तो वहां पर हम असाइनमेंट नहीं बनाते। हमारा पर्पज है सबसे पहले कि हमें कोई सिंगल जीरो मिल जाए, उस पर हम असाइनमेंट बनाएं। तो इसलिए हम थर्ड रो को छोड़ देंगे। फिर थर्ड कॉलम ऑलरेडी असाइनमेंट है। अब हाँ, अगर हम बात करें सेकंड रो के बाद सेकंड कॉलम की, तो वहाँ असाइनमेंट बन जाता। एक्चुअली मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट रो असाइनमेंट बन गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फिर सेकंड कॉलम में असाइनमेंट ये बन गया। और जहां असाइनमेंट, अगर हम रो में असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्रॉस हो जाएगा। यानी कि रो, अगर हम कॉलम में असाइनमेंट बनाते हैं और जहां पर असाइनमेंट बनता है उस असाइनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो में कहीं भी जीरो होगा, ऑल जीरोस क्रॉस हो जाएंगे। तो सेकंड कॉलम इज कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड रो ऑलरेडी कंप्लीट, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, और ये हमारी प्रॉब्लम फोर्थ रो कंप्लीट होगी। और ये फोर्थ रो आपका कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए अब इसका हम ये सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है, इनके लिए जो जॉब असाइन हुई है, तो हमें यहाँ से पता लगता है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट जॉब देगा, सेकंड पर्सन थर्ड जॉब, थर्ड पर्सन सेकंड जॉब, एंड फोर्थ पर्सन फोर्थ जॉब। तो हेंस हमारा फर्स्ट पर्सन जाएगा सेकंड जॉब पर और सेकंड पर्सन जाएगा थर्ड जॉब पर। फर्स्ट पर्सन जाएगा फर्स्ट जॉब पर और सेकंड जाएगा थर्ड पर, और थर्ड पर्सन जाएगा सेकंड जॉब पर, और फोर्थ पर्सन जाएगा आपका फोर्थ जॉब पर। तो ईच पर्सन done, each person contain jobs. So therefore a solution will be minimum cost आपकी हो जाएगी। जो फर्स्ट पर है ये है 12 प्लस सेकंड के लिए है थर्ड पर 9 प्लस 25 प्लस 14, इन सबको ऐड करके आ जाएगा आपका 60। ये आपका हो जाता है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व। इस तरह से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस केस में यदि किसी रो में कोई असाइनमेंट नहीं बनता, तब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तब हम किसी भी एटलीस्ट 1 और 2 पर्सन हमारे विदाउट जॉब रह जाते, उन पर कोई भी जॉब, किसी भी जॉब का असाइन नहीं हो पाता। तो असाइन नहीं हो पाता, उसके लिए हम अंग्रेजी मेथड के नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।